So let's continue with the topic. We were doing worksheet number 1, class 8. So we have reached question number 11. It says, this one is A. Question number A will talk 5, 5, 5, 5 square upon में 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. So if you see the pattern here, yesterday we have discussed about the square of like 11, 111, 1111. Yesterday we have learned how to make the square of these kind of numbers. So if we observe here, it says 1 2 3 4. That means ये किसका स्क्वायर होगा? ये स्क्वायर होगा 1 1 1 1. Understood? So this would be the square of this. So we can write now square upon में 1 1 1 1 square. I hope you understand this. क्योंकि ऑलरेडी हमने देख लिया था इसमें कितने डिजिट है. लेट्स चेंज द कलर जस्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स. 1 2 3 4. तो इसका मतलब 1 2 3 4 लिखा जाएगा, उसके बाद रिवर्सल में आ जाएगा. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, राइट. सो हमें ये पता लग गया दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 1111. तो नाउ वी कैन राइट 5 5 5 5 अपॉन में 1 1 1 1. स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तो हम इसको कॉमन स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है. छोटी छोटी चीज़ें यू हैव टू लर्न राइट नाउ. आपको यदि कोई भी डाउट है यू कैन आस्क योर टीचर और आइदर यू कैन हेल्प टेक हेल्प फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप, राइट. यहाँ से हम इसको काटेंगे 5 बार. तो नाउ द आंसर वुड बी 5 स्क्वायर मीन्स 25. सो दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन. वेरी सिंपल. आपको जो नीचे है, जो डिनोमिनेटर में है, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है. यू ओनली डू इट. 6 के बाद पैटर्न रिवर्स हुआ तो यहाँ पर कितने आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6. ठीक है. ऊपर कितनी बार से 7 है. लेट्स चेक इट. 1 2 3 4 5 6. तो ऊपर भी 6 बार है. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. इसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 बार कट जाएगा. 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क me at any point of time. That's not an issue. Understood? Let's move to question number 12. So question number 12 we have already discussed. However, थोड़ा सा यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं. जैसे 123 का स्क्वायर माइनस 122 का स्क्वायर. तो दिस फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन a square minus b square. That means a plus b and a minus b. Understood? So this pattern is a, this is a, let's say this is b. So we have to just put this thing into the formula. 123 plus 122 and 123 minus 122. The difference between both of them is 1, and this is multiplication. It will come 2 4 5. So the answer would be 2 4 5. Just pause the video if you want to and understand this question. The same goes with the दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है. इसमें दोनों का डिफरेंस कितना है? 1. तो जो इस फॉर्मूले पुट करके ये तो 1 हो जाएगा, ये जो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा, दैट वुड बी द आंसर. इसी तरह से इनको
सिंपली प्लस कर देना, बट मेक श्योर द डिफरेंस इन बोथ नंबर शुड बी 1. सेम इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, 1, 6 एंड 5. तो जो आंसर होगा इन दोनों को प्लस कर देंगे बाई पुटिंग इन दैट फॉर्मूला a square minus b square, you will get to the answer. Understood? Right. Question number 13, Pythagorean triplet for any natural number where m is m greater than 1. This is m greater than 1. The Pythagorean triplet is given by 2m m square minus 1. So this is the hypotenuse. Yesterday we have already discussed about it. 2m, this could be m square minus 1, this could be m square plus 1. This is hypotenuse, this is perpendicular, this is base. Okay, and one more thing I would like to mention here, yesterday I forgot to mention, if this is a right angle triangle में एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा. ठीक है, ये लेट्स से दिस इज परपेंडिकुलर को आई राइट एस पी, बेस को मैं लिख सकता हूँ बी एंड हाइपोटेनस को लिख सकता हूँ एच. तो यू हैव टू रिमेंबर वन फॉर्मूला, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर. आई रिपीट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर. जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ. आपने कल किया था ट्रिपलेट 3, 4, 5. ओके, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर. परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर कितना होगा, व्हाट इज परपेंडिकुलर, this thing is a perpendicular, this is a base, right? Perpendicular 3 का स्क्वायर प्लस बेस 4 का स्क्वायर, it should be 5 का स्क्वायर if it is a triplet or if it is a right angle triangle. 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25. ठीक है, इसका मैं यहाँ कर रहा हूँ, इन दोनों को प्लस किया कितना हो जाएगा 25, इन दोनों को प्लस किए 25. तो दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, अगेन लेट्स revise once again. This is perpendicular, this is base, this is hypotenuse. इसका स्क्वायर दैट इज बेस का स्क्वायर, इन दोनों को यदि मैं सम करता हूँ, इन दोनों के स्क्वायर को मैं सम करता हूँ, तो ये हाइपोटेनस के बराबर आता है. और हाइपोटेनस इसका इज द लॉन्गेस्ट ब्रांच और आर्म ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. I repeat, hypotenuse is the longest arm of right angle triangle. ठीक है, don't forget this. So again, perpendicular का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर. इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अंदर ही एप्लीकेबल होगा. इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को एटलीस्ट try to write it down at least 10 or 20 times, then only you will you will apply that. So आपको क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर by using above method, above मतलब ये मेथड 2m m स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस 1, आपको m की वैल्यू 2 रखनी है. मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ. लेट्स से m इज इक्वल टू 2, तो m स्क्वायर 2m कितना हो जाएगा 4, और m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5. तो ऐसी 3 की वैल्यू रखनी है m में. चलिए, 2m परपेंडिकुलर m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, अंडरस्टूड. ओके,
सो अब में हमें वैल्यू निकालनी है. आई हैव गिवन फ्यू वैल्यू ऑफ m. लाइक m की वैल्यू मैंने क्या रखी, 2 रखता हूँ. यहाँ कितना हो जाएगा, 4 3 5. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में m की वैल्यू मैंने 3 आई हैव गिवन. 6 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 माइनस 1 8 एंड 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10. एक हमारे पास ये ट्रिपलेट. नेक्स्ट देखते हैं, m की वैल्यू रखेंगे. m की वैल्यू इज इक्वल टू 4. हमारा ट्रिपलेट क्या निकलेगा, 2m. m इज इक्वल टू 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8. m स्क्वायर, m की वैल्यू हमने 4 रखी. 4 स्क्वायर 16 माइनस 1 15. m की स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17. So you have to solve this question like that. Understood? This question, 15 question, I'll discuss in detailed manner in the class only. And question number 16, write the square of following numbers. It's very simple. 21 ka 441, 22 ka 484, 526, I'm sorry, 529, 576, and so on. This is just for your practice. So I hope you understand all the question except 15 that I'll discuss in a classroom only. Complete this worksheet and note the time taken, and here don't forget to sign your parent signature. Don't forget to take your parent signature here, and keep revising this worksheet. Thank you so much.